बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली, बेवफा उम्र दगाबाज जवानी निकली, ना यही रहती है जालिम ना वहीं रहती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त ट्रंप की महज एक एक्शन से तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका ने हमास के साथ एक ऐसे सीज़फायर समझौते को हरी झंडी दिखाई है जिसे देखने के बाद नेतन्याहू की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इससे उनके पूरे मंसूबे पर पानी फिर गया है। अमेरिका ने इजराइल को घुटने के बल बैठने के लिए बेबस कर दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को सीज़फायर के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसा लगता है कि हमास ने अमेरिका को अपने शीशे में ढाल लिया है। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय यानी खुसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ ने ऐसा मसौदा तैयार किया जिसे देखने के बाद ज़ायोनियों के खेमे से धुआं उठ रहा है, जिसे देखने के बाद फिलिस्तीनियों से नफरत करने वाले जमूरों की जमात बिलक बिलक कर रो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू के कान को पकड़कर जबरन गजा सीज़फायर पर दस्तखत करवा लिया है। अल्लाह जाने पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर जो कुछ भी हो रहा है वो नेतन्याहू के लिए ठीक नहीं है। शायद ट्रंप ने हमास के साथ इसलिए सीज़फायर के लिए सीधी बातचीत शुरू की थी, क्योंकि जब सारे हथियार और जंग की सारी जिम्मेदारी अमेरिका के ही कंधे पर टिकी हुई है तो इजराइल कौन से खेत की मूली है। वो तो सिर्फ एक मुखौटा है, पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका सीज़फायर चाहता है, जंग से उसे ही दुनिया भर से लानत मिल रही है। पूरा खर्च अमेरिका उठा रहा है, गजा की तबाही का जिम्मेदार भी उसे ही माना जाता है। अरब देशों ने ट्रंप पर पैसे और दौलत की गठरी लाद दी है, जो नेतन्याहू के कद से ज्यादा भारी नजर आ रहा है। पर नेतन्याहू सीज़फायर नहीं चाहते। कई बार कतर और मिस्र के सीज़फायर मसौदे को हमास ने कबूल कर लिया था, पर बाद में नेतन्याहू ने अपनी शर्तें घुसेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात खराब होते चले गए। लेकिन अब जब हमास ने स्टीव विटकॉफ के सीज़फायर मसौदे को कबूल कर लिया है तो नेतन्याहू के खेमे में बेचैनी का आलम है। हालत यह हो गई है कि इजराइल का नफरती टोला विटकॉफ को पानी पी पी कर कोस रहा है, पर उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इस मसौदे को लाने वाले स्टीव विटकॉफ के सबसे बड़े बॉस डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठा सके। हर तरह से स्टीव विटकॉफ की लानत मलामत हो रही है, पर ट्रंप को उंगली दिखाने की हिम्मत ना तो अब ज़ायोनियों में है और ना ही नेतन्याहू में। नेतन्याहू शायद इस बात को भूल गए थे कि असल में अमेरिका ही उनका अब्बा है, असली मालिक अमेरिका ही है। इजराइल खुद को एक देश समझने की भूल कर बैठा है। कब्जे की ज़मीन पर ज़्यादा इतराना ठीक नहीं। दूसरों की ज़मीन हड़पने वालों को कब्जाधारी कहा जाता है, और आज नहीं तो कल इजराइल को भी फिलिस्तीन छोड़कर वापस यूरोप लौटना होगा, जहां से वो 70 साल पहले आए थे। हालांकि गौर से देखा जाए तो स्टीव विटकॉफ ने जो सीज़फायर का मसौदा तैयार किया है उसमें हमास की बहुत बड़ी जीत नज़र आ रही है, उसमें हमास की फतह नज़र आ रही है, उसमें फ़िलिस्तीनियों के लिए राहत नज़र आ रही है, उसमें फ़िलिस्तीन की जीत नज़र आ रही है, जिसे नेतन्याहू फूटी आग भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर कैसे अमेरिका ने हमास के आगे इजराइल को झुकाया? आखिर कैसे ट्रंप ने नेतन्याहू को घुटने टेकने के लिए किया मजबूर? आखिर कैसे पानी पी पी कर स्टीव विटकॉफ को कोस रहे हैं नेतन्याहू के चमचे? आखिर कैसे ट्रंप के सीज़फायर मसौदे ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक मचा कोहराम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने गजा सीज़फायर का मसौदा पेश कर दिया है। उस पर इजराइल से पहले ही साइन करवा लिया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स तो बाकायदा व्हाइट हाउस के हवाले से लिख रहा है कि फ़लस्तीनी संगठन हमास को भेजे जाने से पहले ही सीज़फायर मसौदे पर इजराइल ने दस्तखत कर दिए हैं। अब सीज़फायर मसौदे पर इजराइल ने खुद ही साइन कर दिया, या फिर अमेरिका ने नेतन्याहू के कान ऐंठ कर साइन करवा लिया। ये बात तो सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू ही जानते होंगे, लेकिन इस सीज़फायर मसौदे से इजराइल के मिलिट्री तज्जियाकार और जानकार बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनके ही आड़ में खड़ा होकर नेतन्याहू ने स्टीव विटकॉफ का खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इजरायली पत्रकार से लेकर मिलिट्री तज्जियाकार तक इस वक्त सीज़फायर मसौदे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इनका कहना है कि विटकॉफ का सीज़फायर प्लान इजराइल के मकसद को कमज़ोर करता है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। चैनल 14 के मुताबिक मिलिट्री तज्जियाकार नोआम आमिर ने विटकॉफ के सीज़फायर मसौदे को बहुत ही
बुरा करार दिया है और चेतावनी दी है कि इससे मैदान जंग में मिली कामयाबी से इजराइल को पीछे ढकेला जाएगा और अगर ये प्लान लागू हो गया तो इससे हमास को लाइफ लाइन मिल जाएगी, हमास और भी मजबूत हो जाएगा। नोआम आमिर ने सौदे की ऊंची लागत की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी तक उन खतरनाक कैदियों पर चर्चा भी नहीं हुई है जिन्हें रिहा किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 60 दिन के सीज़फायर जंग के खात्मे का इशारा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एक बार सीज़फायर लागू हो जाएगा तो क्या हम उसी ताकत के साथ फिर से जंग में लौट सकते हैं। मिलिट्री तगजियाकार नोआम आमिर ने टेलीग्राम के जरिए से आगे की जानकारी देते हुए बताया कि सीज़फायर मसौदे के तहत इजराइल उम्र कैद की सजा काट रहे 125 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा 1111 बंदियों को भी रिहा करना होगा, यहां तक कि 180 लोगों की लाश भी वापस लौटानी होगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमास कैदी अदला बदली सौदे ने गजा में तैनात इजरायली कब्जे वाली फौज के सैनिक काफी गुस्से में हैं। नोआम आमिर ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की शर्त से दर्जनों सैनिक गुस्से में हैं और उन्हें मैसेज भेजकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक मैसेज का जिक्र करते हुए नोआम आमिर ने बताया कि एक सैनिक ने मैसेज में लिखा है, पिछले महीने उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा। एक और मैसेज में कहा गया कि हमारी आवाज़ को सुनाने के लिए आपको जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाना चाहिए, ये जंग नहीं रुकना चाहिए। क्या रफा में हमने जो कुछ भी हासिल किया उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि गौर से देखा जाए तो विटकॉफ का सीज़फायर मसौदा इजराइल के लिए सियासी तौर पर काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है। i24 न्यूज़ के पत्रकार आमिट्राई स्टीन ने कहा कि स्टीव विटकॉफ के सीज़फायर प्लान को इजराइल रोक सकता है और विटकॉफ को पीछे हटने के लिए मजबूर भी कर सकता है क्योंकि हमास अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। अब हमास भी विटकॉफ के गजा सीज़फायर मसौदे को मंजूर दे चुका है। अपने ऑफिशियल बयान में हमास ने कहा कि इस मसौदे से पूरी तरह सीज़फायर यानी जंग बंद हो जाएगा। इजराइल सेना को गजा पूरी तरह से खाली करना होगा, यानी गजा से इजरायली सेना को वापस लौटना होगा। इंसानी मदद को एंट्री देनी होगी और समझौते के ऑफिशियल ऐलान के बाद एनक्लेव के सिविल मामलों को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल टीम बनाया जाएगा। बयान में आगे कहा गया कि समझौते के तहत इंटरनेशनल मीडिएटर की निगरानी में तयशुदा तादाद में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 10 इजरायली कैदियों को रिहा करने के साथ साथ कई लाशों को लौटाने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि नेतन्याहू के अमेरिका ने सीज़फायर करने के लिए मजबूर कर दिया है और यहां तक कि गजा पर कब्जा भी आसान नहीं होगा। कब्जे की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब इजराइल को अपना झाल मंजीरा लेकर वापस लौटना होगा। अब इजराइल को अपनी पूरी सेना ही गजा से हटानी होगी। यानी इस बार अमेरिका ने नेतन्याहू को मायूस कर दिया। अगर ये सीज़फायर लागू होता है इसे हमास की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगा। इस जीत का सबसे ज़्यादा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।